लोग विकसित भारत रथों का स्वागत कर रहे हैं। जिस तरह से रथ के साथ चल रहे हैं, युवा और समाज के हर वर्ग के लोग विकसित भारत यात्रा से जुड़ रहे हैं। वो कह रहा है कि देश विकसित होकर रहने ही वाला है। नमस्कार, मैं अभिषेक भट्टाचार्य। विकसित भारत संकल्प यात्रा के प्रति हरियाणा में लोगों का जबरदस्त रुझान है। 1 करोड़ से भी अधिक आबादी का यात्रा हिस्सा बन चुके हैं, इनकी संभावना है और अब तक 6,28,000 से अधिक लोग यात्रा में पहुंच चुके हैं। 2,59,000 से भी ज्यादा महिलाओं ने यात्रा से जुड़कर आधी आबादी का प्रतिनिधित्व किया। महिलाओं की स्व सहायता समूह द्वारा उत्पादित वस्तुओं की प्रदर्शनी लगाकर महिलाएं अपनी प्रतिभा का परिचय दे रही हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस यात्रा को जन संवाद कार्यक्रम से जोड़ा। यात्रा के दौरान सैनिक और अर्धसैनिक कल्याण विभाग सेवारत सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए चलाई जा रही केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। अब तक 202 लोगों की काउंसलिंग की गई है। किसान भी मेरी फसल मेरा ब्यौरा, स्वामित्व कार्ड, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना और पीएम कुसुम योजना के बारे में जानकारी ले रहे हैं। प्राकृतिक खेती के बारे में भी सैकड़ों किसान जानकारी लेने के लिए आगे आ रहे हैं। हर दिन 100 से अधिक पंचायतों में विकसित भारत यात्रा पहुंच रही है। इसके अलावा 1200 से अधिक मेधावी विद्यार्थियों, 150 से अधिक स्थानीय खिलाड़ियों और लोक कलाकारों को सम्मानित किया जा चुका है। यात्रा के दौरान हर दिन 66,000 से अधिक लोग वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप शपथ ले रहे हैं। यात्रा के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति नागरिकों में जागरूकता देखने को मिल रही है। अभी तक आयुष्मान चिरायु योजना 26,000 से अधिक नए आवेदन इसमें प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा विभागों द्वारा लगाए गए कैंप्स में 1.50 लाख से भी ज्यादा लोगों का हेल्थ चेकअप किया गया है। 97,000 लोगों की टीबी की जांच की गई है और इसी प्रकार निरोगी हरियाणा योजना के तहत भी 90,000 से ज्यादा लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है। मैं रवतेरा की निवासी, मेरी डिलीवरी रविंद्र गुप्ता में हुई थी और मेरा बच्चा 1 महीने तक एडमिट रहा था और मुझे आयुष्मान कार्ड बहुत लाभ मिला और इस सरकार की यह योजना बहुत सही है। मेरे लेफ्ट शोल्डर में फ्रैक्चर हुआ, जिसका ऑपरेट मेरा रविंद्र हॉस्पिटल हिसार से हुआ, जो कि आयुष्मान कार्ड के द्वारा ही मेरा सारा इलाज चला है, जिसमें मेरा 1 भी रुपया नहीं लगा। सरकार की यह योजना बहुत ही बढ़िया है। केंद्र राज्य के कल्याणकारी कार्यक्रमों को अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए यह यात्रा निकाली जा रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा से हर दिन हजारों लोग जुड़ रहे हैं। यात्रा के दौरान लगने वाले हेल्थ कैंप में लोगों की खासी भीड़ देखने को मिल रही है और इन कल्याणकारी कार्यक्रमों को अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए यह यात्रा जारी है। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने चंडीगढ़ में विकसित भारत सेमिनार में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने विकसित भारत 2047 पर फोकस किया। इस सेमिनार में प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, रजिस्ट्रार, संकाय सदस्यों को संबोधित किया गया। इस सेमिनार में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता, मुख्य सचिव संजीव कौशल भी मौजूद रहे। राज्यपाल ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें मिलकर कड़ा परिश्रम करना होगा। आगे उन्होंने कहा कि 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में नया भारत बनाने का लक्ष्य एक महत्वाकांक्षी उद्देश्य है। आज एजुकेशन डिपार्टमेंट ने भी काफ़ी ये मीटिंग सक्सेस होने के लिए बहुत ही परिश्रम किया है। उनको भी मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ। बहुत कम समय में इतने वाइस चांसलर्स, रजिस्ट्रार्स, गवर्नमेंट के, प्राइवेट के सारे प्रोफेसर्स इतनी बड़ी संख्या में और हमारे सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स सभी लोग आकर इतना जो चिंतन किए, बहुत ही महत्व है, बहुत ही वेरी इम्पॉर्टेंट डे टुडे। इसके लिए मैं आप सबको और एक बार अभिनंदन भी करना चाहता हूँ। लेकिन आज शुरुआत जो की है, और एक विषय मैं बताना चाहता हूँ। आप वाइस चांसलर हो, प्रोफेसर हो, आपका समय होता है। यानी कुछ लोग
2 साल में रिटायर होते हैं, कुछ लोग 5 साल में रिटायर होते हैं, कुछ लोग 20 साल तक रहने वाले हैं। लेकिन ये नहीं समझना कि मैं 2 साल में क्या कर सकता हूँ, मेरे से क्या होगा, ये मत सोचिए। आपके 2 साल के पीरियड में जितना शेड्यूल पूरा होना चाहिए उसको पूरा करके ही जाइए, ये मन को निश्चय कीजिए। जनरली हमारे ब्यूरोक्रेसी में, हमारे ब्यूरोक्रेसी मीन्स जो सरकार की व्यवस्था हो, प्राइवेट का व्यवस्था भी हो, जब चले जाते तो मेरी जिम्मेदारी क्या है, अब जाना ही है, मेरे को जाना ही है, ऐसा मत सोचिए। 1 साल क्यों ना हो, 6 महीने क्यों ना हो, आप लोग जो है इस काम को पूरा करने के लिए मैं कटिबद्ध रहूँगा, ऐसी भावना आपके मन में रखिए। शायद प्रोफेसर लॉन्ग टाइम रहते होंगे, तो इसलिए हम सब लोग एक टीम के रूप में, और जो विषय बताए गए 10 पॉइंट्स डिस्कशन किया है, काफ़ी अच्छा है, इसको और आगे बढ़ाइए। प्रधानमंत्री दृढ़ संकल्प से, उनके दृढ़ संकल्प को हम आगे बढ़ाने के लिए हम सब आगे आना चाहिए, यही मेरा आप सबसे प्रार्थना है। सबको और एक बार धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद। विकसित भारत संकल्प यात्रा अंबाला के गांव डेहरी पहुंची। यहां पर सभी विभागों ने अपने अपने स्टॉल लगाए। इस मौके पर जिन महिलाओं को सरकार की योजनाओं का फायदा मिला, उन्होंने भारत सरकार की जमकर सराहना की। बता दें कि केंद्र सरकार योजनाओं का फायदा लोगों तक पहुंचाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाल रही है। यात्रा में महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर भी बांटे गए। इधर वन विभाग ने भी लोगों को पौधे बांटे। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों के स्वास्थ्य की जांच की। इस दौरान रोजगार से जुड़ी महिलाओं ने सरकार की जमकर तारीफ की। विकसित भारत संकल्प यात्रा से लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। हमें बीपीएल राशन कार्ड भी बना हुआ है, हमें बहुत सुविधाएं मिल रही हैं सरकार की तरफ से। हमारे बच्चे 3 बच्चे हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, उनको स्कूल से भी बहुत अच्छी अच्छी सुविधाएं मिलती हैं। और हमें एक जो आज का प्रोग्राम है इसकी तरफ से हमने पर्ची बनवाई है और हम दवा लेते हैं। तो हमें सरकार की तरफ से बहुत ही ज़्यादा सहायता मिली है कि किसी के सामने हाथ कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है। जब भी हमको थोड़े बहुत पैसे की ज़रूरत होती है, हम ग्रुप में से निकाल के अपना काम कर सकती हैं। ये जो कॉस्मेटिक है मैंने शुरू किया है, ये भी इसी ग्रुप से पैसे निकलवा कर ही शुरू किया था मैंने, इसलिए सरकार से बहुत ही बेनिफिट हो रहा है। ये जो ना हमारा ग्रुप है, सब सहायता समूह SSG ग्रुप चल रहे हैं। ये ग्रुपों का बहुत फ़ायदा है। जैसे लेडीज़ हैं जो बेरोजगार हैं, लेडीज़ उनको पैसा देते हैं 1% से, और जो लेडीज़ काम चला रही हैं आगे काम चलाने में उनको सहायता करते हैं हम। जैसे कोई भी काम करना हो लेडीज़ को, बुनाई का, सिलाई का, किसी भी चीज़ का उनको काम शुरू करना हो, लेडीज़ उसमें से पैसे उठाकर अपना काम शुरू कर सकते हैं इस SSG से। और इस SSG में अब ग्राम संगठन बनेगा इनका, और उसके अंदर 5 लाख रुपए तक डलवाए जाएंगे। उसके बाद ये अपना काम, कोई भी मशीन लगा सकते हैं उसके अंदर और अपना कोई भी काम शुरू कर सकते हैं। इस SSG से हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। हमने पहले ही बुनियादी करवा रखी थी, तो जितनी भी ज़्यादा जन भागीदारी हो सकती है उतना हम करवाना सुनिश्चित कर रहे हैं। और ये मेरे ब्लॉक शहजादपुर में आज 19वां प्रोग्राम है। 2 तारीख से यात्रा शुरू हुई थी। नेशनल लेवल पे यात्रा 30 नवंबर से शुरू हुई थी, और इसमें जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, जितनी भी लाइन एजेंसीज़ हैं, सबके स्टॉल लगे हुए हैं। और जितने भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं उन सबकी समस्याओं का समाधान करने की पूरी कोशिश जो है वो प्रशासन के द्वारा की जा रही है। यहाँ पर सभी डिपार्टमेंट जैसे कि वेटनरी, एग्रीकल्चर, वन विभाग, आंगनवाड़ी से अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट, सभी डिपार्टमेंट्स यहाँ पर आ रखे हैं। और जैसे ट्रिपल P की बहुत समस्याएं हैं और बाकी जितनी भी समस्याएं हैं उनका निदान जो है प्रशासन के द्वारा तुरंत मौके पर जाकर, उनके कहते हैं कि गवर्नेंस एट द फुट स्टेप्स और डोर ऑफ द मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, तो उनके वहाँ पर जाकर हम ये पूरा करवाने का, सुनिश्चित कराने का प्रयास कर रहे हैं। हरियाणा में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के भारत को टीबी मुक्त करने के सपने को साकार करने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए जहां जहां पर भी विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी है, वहां पर स्वास्थ्य विभाग लोगों की जांच कर रहा है और साथ ही निक्षय मित्र भी बनाए जा रहे हैं।
अभी तक अंबाला स्वास्थ्य विभाग 27 निक्षय मित्र बना चुका है। जहां पर विकसित भारत संकल्प यात्रा जा रही है, वहां पर जो भी टीबी के मरीज हैं उनके लिए सामाजिक संस्था और सरपंच पोषण योजना के तहत राशन और दूसरी अन्य सहायता देना चाहते हैं, उनका पंजीयन भी किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2025 तक भारत को टीबी मुक्त बनाने का सपना देखा है, जिसको स्वास्थ्य विभाग की टीम पूरा करने में जुटी है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा की तरफ से वे हर गांव में जा रहे हैं और उन्होंने कहा कि जो भी टीबी के मरीज हैं उनके लिए हर गांव से जो भी सामाजिक संस्था, सरपंच या कोई अन्य मरीजों की निष्ठा पोषण योजना के तहत उनके लिए राशन या अन्य सहायता करना चाहता है, उनको रजिस्टर्ड किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हर गांव से अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। सभी तक 27 निक्षय मित्र रजिस्टर कर चुके हैं जो 35 टीबी मरीजों को राशन उपलब्ध कराएंगे। जो हमारा भारत विकसित संकल्प यात्रा की तरफ से मैं हर गांव में जा रहा हूं, जहां पर जो टीबी के पेशेंट चल रहे हैं उनके लिए हम हर गांव से जो भी सामाजिक संस्था है या कोई सरपंच या कोई अन्य सामाजिक व्यक्ति जो टीबी पेशेंटों की निक्षय पोषण योजना के तहत कोई भी जैसे कि टीबी पेशेंट को राशन या किसी और प्रकार की अन्य कोई सहायता देना चाहता है तो उसके लिए हम उनको रजिस्टर्ड कर रहे हैं। तो हर गांव से हमें अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। जो भी निक्षय मित्र हैं उन्होंने हर गांव से 1 या 2 टीबी पेशेंट जो चल रहे हैं उनको राशन और अडॉप्ट किया है। उनको राशन देने की जो जिम्मेवारी है उन्होंने ली है जब तक उनका ट्रीटमेंट चलेगा। समूचे हरियाणा की तरह फरीदाबाद में भी मोदी की गारंटी के तहत विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जहां नए पात्र लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है, तो वे लोगों की समस्याओं का समाधान मौके पर करते हुए उन्हें स्वास्थ्य जांच का लाभ भी उपलब्ध कराया जा रहा है। खासकर ऐसे लाभार्थी जो पेंशन या आयुष्मान कार्ड बनवाने से वंचित थे, उन्हें इन कैंपों के माध्यम से मौके पर ही लाभ पहुंचाया जा रहा है। इस दौरान कई लाभार्थियों ने अपने अनुभव भी साझा किए और मौके पर ही अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सरकार का धन्यवाद भी किया। ऐसा है, मतलब मैंने बड़े ही चक्कर काटे, मेरा आयुष्मान कार्ड नहीं बन रहा था। यहाँ पे आके मेरा आयुष्मान कार्ड सिर्फ ओनली 3 मिनट में बन गया, जिससे मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, तो लग रहा है सरकार अच्छे कार्य कर रही है। हाँ जी, मनोहर लाल जी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे। खुश हैं आज? बहुत। हम बुजुर्ग हैं, हमारे से खिड़कियों पे खड़ा नहीं होया जाता, तो मैं तो भावुक भी हो गई हूँ कि मेरा आज काम इतनी जल्दी हो गया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, मैं आभारी हूँ मनोहर लाल खट्टर जी की। लग रहा है अब इलाज हो पाएगा गरीब परिवार जी, इस तरह से? हम इतना खर्च कर नहीं सकते और मेरे को है, मैं बीमार भी हूँ, मेरी यहाँ पे दर्द रहती है, पैसों के डर से मैं नहीं जाती इलाज करवाने। अब हो पाएगा? हाँ जी। खुश हैं अब? क्या कहना चाहेंगे सरकार के लिए? मैं आभारी हूँ सरकार की, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मनोहर लाल खट्टर जी भी, सीमा जी भी। हमको गैस एजेंसी से पता हुआ, इसलिए हम यहाँ पहुँचे हैं। मोदी जी के बहुत धन्यवाद कर रहे हैं। कनेक्शन में अति से लेते थे ब्लैक से, आज खुशी हुआ है कि मोदी जी ने मेरे कैसे यहाँ तक पहुँचे, इस कैंप की कैसे जानकारी मिली आपको और कितना सही है? जानकारी देने वाले वो हैं गैस वाले। अच्छा, हाँ। कितना अच्छा है, अब घरों तक पहुंच रही है सरकार की योजनाएं, उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर मिला है। क्या कुछ सरकार के लिए कहना चाहेंगे? हाँ, धन्यवाद करना चाहिए, बहुत बहुत अच्छे। मैं अपना ये मेरे पास वो नहीं था, सिलेंडर नहीं था, तो उज्ज्वला ये जो सिलेंडर दे रहे हैं, तो ये 2 सिलेंडर भी दे रहे हैं, गैस चूल्हा दे रहे हैं, तो मेरा सारी डॉक्यूमेंट्स हो गए हैं, बस परसों तक मिल जाएगा मुझे। बहुत अच्छा है, सब लोग आ रहे हैं यहाँ पर, सबका हो सही रहा है सरकार जो ये कर रही है। नहीं, बहुत अच्छा है। मोदी जी को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि इन्होंने जो कहा है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा मतलब बाहर से अगर करवाते तो बहुत हमें दिक्कत होती थी उस चीज़ के लिए, लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छा है। अब तो मतलब मेरा 2 मिनट में हो गया और मेरा राशन कार्ड भी बन गया, और ये जो सिलेंडर का था, घरेलू सिलेंडर नहीं था तो कैसे कर? मेरा वो हम ब्लैक में लेते थे एक्चुअली, तो उसमें हमें मिल जाता था, महंगा ही मिलता था, बट यहाँ हमें सारी चीज़ें फ्री में मिल रहा है, तो हमें अच्छा लगा। क्या कहेंगे सरकार को? बस यही कहेंगे मोदी जी को कि थैंक यू सो मच, इतना
मतलब व्यवस्था करवाने के लिए। थैंक यू सो मच जी। जो सरकार करा रही है बहुत ही ज़्यादा अच्छा करा रही है, क्योंकि गरीबों को काफ़ी परेशानी होती है, कभी इधर जा कभी उधर जा, कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आते हैं, कभी कुछ होता है। तो ये सरकार ने जो अब योजना चलाई है बहुत अच्छी चलाई है, ताकि हर एक गरीब को इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। जो जिनको चूल्हा जलाना पड़ता था वो आज गैस जला सकते हैं, जिनको आर्थिक तंगी थी वो अपना पेंशन बना के अपनी पेंशन ले सकते हैं। यानी कि सरकार ने जो ये लगवाए हैं, कैंप लगवाए हैं, ये गरीबों की बहुत भलाई के लिए करवाए हैं। आज आप किस चीज़ के लिए यहाँ पर आए हैं, क्या कुछ करा रहे हैं? जी, मैं आज आई थी कि अपनी बेटी का, मेरी बेटी है तो मैं फ़िलहाल बेरोज़गार थी, तो मैं यहाँ पे एक तो अप्लाई करने आई थी अपने लोन के लिए, जो मेरा लोन अप्लाई हो चुका है जिससे मैं अपने पैरों पे खड़ी हो सकती हूँ। और दूसरा गैस चूल्हे के लिए आई थी, जो मैं अपनी बेटी को चीज़ें बहुत मुश्किल से बना के दे सकती थी। अगर आज भगवान की जैसे चूल्हा मुझे मिलता है तो मैं उसको हर चीज़ बड़ी आसानी से बना के दे सकती हूँ। अब तक कैसे घरेलू सिलेंडर नहीं था तो कैसे इस्तेमाल कर रहे थे, क्या ब्लैक पे ले रहे थे या क्या कुछ कर रहे थे? एक तो कभी कभी ब्लैक पे ले लेती थी, और अगर जब ब्लैक पे नहीं मिलता था तो वो एक छोटा सा जो सिलेंडर के ऊपर वो चूल्हा सा बना हुआ था उस पे कभी 100 रुपये की कभी 50 रुपये की गैस जला के उससे काम चला रहे थे। लेकिन आज ये मिल जाएगा तो इससे हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। क्या कहेंगे सरकार की इस तरह की योजनाओं के बारे में, क्या कुछ लग रहा है सरकार अच्छा कार्य कर रही है? जी, सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है, और मैं चाहूँगी कि सरकार को टाइम टाइम ये करता रहना चाहिए ताकि हर एक गरीब को, हर एक जिसको ये फैसिलिटी नहीं प्राप्त होती उसे प्राप्त हो सके। विकसित भारत संकल्प यात्रा से हर दिन जुड़ रहे हजारों लोग। यात्रा के दौरान लगने वाले हेल्थ कैंप में उमड़ रही लोगों की भीड़। केंद्र और राज्य के कल्याणकारी कार्यक्रमों को अंतिम छोर तक पहुंचाने निकाली जा रही यात्रा। तो इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। जिस तरह से लोग विकसित भारत रथों का स्वागत कर रहे हैं, जिस तरह से रथ के साथ चल रहे हैं, युवा और समाज के हर वर्ग के लोग